यूट्यूब के इस चैनल से व्यक्तियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो देख सकते हैं गाइस, जिस प्रकार से लगातार शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और अब कहीं ना कहीं ये खबर जो है सामने उभर के आ रही है कि 2030 के बाद जो बीएड है वो अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत बड़ी अपडेट है कि अगर बीएड को अमान्य घोषित कर दिया जाता है तो कह सकते हैं कि भाई शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही है या जो नियोजन का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं हेराफेरी होगी। शिक्षक बनने के लिए वर्ष 2030 के बाद अमान्य हो जाएगा बीएड की डिग्री। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक बनने के लिए वर्ष 2030 के बाद कह रहे हैं कि जो बीएड की डिग्री है वो अमान्य घोषित हो जाएगी। तो बड़ी अपडेट आ रही है, बीएड की डिग्री वर्ष 2030 के बाद शिक्षक बनने के लिए मान्य नहीं रहेगी। और नई शिक्षा नीति के 2020 के अनुसार कहा गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के में केवल ITP दे सकते हैं गाइड, यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स करने वाले अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। ठीक है, तो बड़े अपडेट सामने उभर के आ रही है और कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार की अपडेट अगर आती है तो बहुत ही कह सकते हैं शिक्षकों के लिए बड़ी खबर हो सकती है और शिक्षा जगत के लिए भी एक बड़ी खबर हो सकती है। क्योंकि कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों ने लाखों लाखों रुपया लगाकर जो बीएड की डिग्री ली है और जितने भी अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उसके अलावा भी लाखों अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कि बीएड की डिग्री ले रखी है। ऐसे में इस खबर का आना अपने आप कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी अच्छी खबर भी हो सकती है कुछ अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने बीएड नहीं किया है और जिन्होंने बीएड की डिग्री ले रखी है उनके लिए मायूस करने वाली ये खबर है कि उनकी डिग्री कहीं ना कहीं 2030 के बाद अमान्य घोषित हो सकती है। अभी कहीं ना कहीं इस खबर की हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारी जो है नई शिक्षा नीति के तहत चल रही है और कह दिया गया है, इसमें बहुत सारी बातें जो है लिखी गई है। देख सकते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नए कोर्स ITEP का किया नोटिफिकेशन। अगले सत्र से दे सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50 दे सकते हैं स्थानीय देख सकते हैं में नामांकन NTA कराएगी। दे सकते हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा नामांकन के लिए +2 योग्यता। तो बहुत सारी बातें जो है वो बदलाव की ओर जा रही है। तो क्या शिक्षक बनना कठिन हो जाएगा या फिर शिक्षक बनना आसान हो जाएगा? बीएड की डिग्री न लेकर शिक्षक बनना क्या उचित होगा? तो तमाम बातें जो है वो सामने उभर के आ रही है और इन बातों के तहत बहुत सारे जो पहलू हैं वो भी सामने उभर के आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बात कह दी गई है शिक्षक बनने के लिए बेहतर विकल्प यहाँ पे जो है वो सामने उभर के आ रहा है। तो देख सकते हैं गाइज की बड़ी अपडेट है, 80% देख सकते हैं उपस्थिति ज़रूरी होगी। तो बहुत सारी बातें जो है वो कही जा रही हैं और ये मुजफ्फरपुर से खबर जो है छपी है। देख सकते हैं विज्ञान मानविकी और वाणिज्य संकाय में नामांकन। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे ये पूरा का पूरा आप पढ़ लीजिए कि बीएड की डिग्री वर्ष 2030 के बाद जो है शिक्षक बनने के लिए मान्य नहीं रहेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति में केवल ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स करने वाले अभ्यर्थी ही टीचर योग्य माने जाएंगे। NCTE और दे सकते हैं और इनकी ओर से तैयार इस दे सकते हैं 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में अगले सत्र से ही नामांकन शुरू हो जाएगा। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बीएड को हटाया जा रहा है और इसकी जगह पे कहा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड कोर्स 4 वर्षीय लाया जाएगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तैयारी जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। शिक्षक बनने के लिए बेहतर विकल्प अब सामने उभर के आ रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं सामने उभर के आ रही है, देखना है क्या कुछ होता है। नियमित शिक्षकों को बड़े वेतन का भुगतान जल्द से जल्द दे, इस प्रकार से ये भी खबर आ रही है कि जो भी शिक्षक हैं उनको बढ़े हुआ जो वेतन है। बिहार में शिक्षक के क्षेत्र में शिक्षकों की गुणवत्ता तो कम है ही, लेकिन साथ साथ कहें अगर वेतन की बात करें तो वेतन भी जो है वो कम दिया जाता है। ऐसे में कई सारे सवाल सामने उभर के आते हैं कि आखिरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कब तक सामने उभर आएगी। तो नियोजित शिक्षकों को बड़े वेतन भुगतान जल्द से जल्द दिए जाने की बात कह रही है। अप्रैल से मिलेंगे एरियर, ये भी कहा जा रहा है। 28 अगस्त 2020 को कैबिनेट ने दी थी दे सकते हैं वेतन में 15% की बढ़ोतरी करने की बात। तो बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। अब देखना है क्या कुछ होता है। ठीक है,
कुछ दिनों में राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की वेतन राशि बढ़ जाएगी। बढ़े हुए वेतन का उन्हें एरियर भी मिलेगा। शिक्षा विभाग वेतन बढ़ोतरी की राशि के भुगतान की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन जो है वो दिया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो ये बात कही जा रही है। वहीं हम बात करें दोस्तों, मेरिट वालों के लिए अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। जितने भी मेरिट अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है कि फिर से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा सेकेंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के मैथ विषय का जो है पूरा का पूरा डाटा मांगा गया है। पूछा गया है कि किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, तो कितने अभ्यर्थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी और कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे और उसमें से कितने क्वालिफाइड हुए हैं। तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे पूरा का पूरा अपडेट जो है वो बता दिया गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कि कुल वैकेंसीज कितनी थी, कितने अभ्यर्थी जो थे परीक्षा में शामिल हुए थे, उसमें से कितने अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाइड हुए थे। तो बड़ी अपडेट है और देख सकते हैं सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जा रहा है कि ये है पेपर मैथ का 105 जो है कोड, वो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे EWS हो गया, BC हो गया, तमाम देख सकते हैं उसके लिए BC, EBC, SC, ST और अलग अलग बताया गया है कि देख सकते हैं कि 2022 505 EWS के लिए, BC के लिए 606 है, EBC के लिए 910 है, SC के लिए 809 है, ST के लिए 51 है और इस प्रकार से देख सकते हैं कि कुल अभ्यर्थी कितने इसमें शामिल हुए हैं वो भी यहाँ पे दिखाया गया है और क्वालिफाइड अभ्यर्थी कितने हैं। तो बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। मेरिट वालों के लिए एक अच्छी खबर भी है ये और मेरिटधारी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर सामने उभर के आ रही है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये कही जा सकती है कि भाई फिर से एक डाटा जो है वो मांगा गया है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या, टोटल अभ्यर्थी कितने, हर कैटेगरी का मांगा गया है। देख सकते हैं EBC, SC, ST, WBC और हर कैटेगरी का मांगा गया है और उसके अकॉर्डिंग जो है ये बातें बता दी गई है कितने अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा में शामिल हुए हैं, कितनी शेष रिक्तियाँ रह गई है। ठीक है, और देख सकते हैं गाइज पुराना मोबाइल बन सकता है एक साइबर क्राइम का हथियार। तो इसको मैं आपको क्यों खबर दिखा रहा हूँ कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुराने मोबाइलों को दूसरों को दे देते हैं या फिर बेच देते हैं कम दामों में। तो ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये फिर साइबर क्राइम का एक हिस्सा बन सकता है। संजय सर को लगातार देखिए यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा जो है लगातार मैसेज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि सर आप बताइए कि क्या कुछ हो रहा है शिक्षक नियोजन की इस प्रक्रिया में और ऐसा क्यों है कि भाई कुछ फर्जी अभ्यर्थियों के कारण से जो अभ्यर्थी मेहनतशील हैं और जो लंबे अरसे से मेहनत कर रहे हैं नियुक्ति के लिए उन पे भी गाज गिर रही है। तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया है, दिस इज़ नॉट क्रिमिनल जस्टिस माय फ्रेंड, वी आर माइंडफुल ऑफ योर कंसर्न एंड वुड फिनिश इट एज सून एज इज पॉसिबल। उन्होंने कहा है कि दोस्तों ऐसी बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी अभ्यर्थी हैं जो लोग सही तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए हैं उनको उनकी नियुक्ति की जाए, उनको इंसाफ मिले और इसके लिए हम लोग लगातार रातों दिन जो हैं वो कार्यरत हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।